गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन। वैसे तो रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने पहले, पिछले वीडियोस में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट एक्चुअली फॉर्मली आज हम समझेंगे रिलेशन क्या है। वैसे तो रिलेशंस हम डे टू डे लाइफ में अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही रिलेशंस है, थोड़ा सा हटके है। तो रिलेशन मैथमेटिक्स में किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? तो रिलेशन इज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। यानी अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं, जैसे एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब इसमें 1 2 3 है, यहाँ पर 1 4 9 है। तो एलिमेंट्स को देख के आपको समझ में आ रहा है कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप दिख रही है कि सेकंड सेट का एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट का स्क्वायर है। 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। तो इसी तरह से कोई भी करस्पॉन्डेंस, कोई भी कनेक्शन किसी एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के साथ जब बनेगा, वो रिलेशन बोला जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ये है, कोई भी दो सेट के एलिमेंट के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन या करस्पॉन्डेंस, उसको रिलेशन बोला जाता है मैथमेटिकली। लेकिन हर बार ये स्क्वायर ही होगा ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट इसके स्क्वायर हों। मान लीजिए यहाँ पर हम एक सी ले लें और सी में हम डाल दें 1 2 3, और अब हम बी और सी के बीच की बात करते हैं कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ बी इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि बी पहले आ रहा है। और अगर आप ए से बी की तरफ बात करेंगे तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेट पहले है, कौन सा सेट बाद में है, उस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन किया जाएगा। जैसे एक सिंपल रिलेशनशिप है टीचर्स। अगर मैं बोलूँगा एज ए टीचर, तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर टू स्टूडेंट। हमने टीचर को पहले रखा है, तो रिलेशनशिप विल बी डिफाइन एज रिलेशनशिप ऑफ टीचर टू स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट की साइड से स्टार्ट करते हैं तो वही रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचर, स्टूडेंट्स टू टीचर और चिल्ड्रन टू टीचर। तो किसको पहले रख रहे हैं? तो जब भी आप रिलेशन के बारे में सोचेंगे, याद रखना है कि रिलेशन सेट ए से बी की तरफ होगा, या हो सकता है बी से सी की तरफ हो, या ए से सी की तरफ हो। तो सेट, पहला सेट कौन सा है उसको ध्यान से देखना है। और अगले लेवल पर अगर हम चलते हैं कि इस रिलेशन को और मैथमेटिकली कैसे समझाएं, तो आप सीधा कह सकते हैं कि जैसे ए और बी दो सेट्स हैं, आपने ए क्रॉस बी बना दिया। इसी को लेके चलते हैं, इन ए और बी में लेके चलते हैं ए क्रॉस बी। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? 1 1 एक बनेगा, 1 4 एक पेयर बन जाएगा, 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 और 3 9। ये ए क्रॉस बी यहाँ पर डेवलप हो गया दोनों सेट्स के एलिमेंट से। अब इस सेट के अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर निकाल दीजिए। मान लीजिए 1 1 1 4 एंड 1 9। हमने 3 एलिमेंट्स को ले लिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को ले लिया ए क्रॉस बी से, और हम देख रहे हैं कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर होगा। हम डिफाइन कर सकते हैं, एक इसका सबसेट्स हमने यहाँ पर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल R1 हमने एक सबसेट बनाया ए क्रॉस बी का। अब इसके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या करस्पॉन्डेंस है? आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से या तो छोटा है या इक्वल है। तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए इज लेस और इक्वल टू बी।
क्योंकि एक जगह इक्वल है, बाकी जगह पर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से स्मॉलर है, लेस है, तो लेस और इक्वल टू बी। लेकिन ये अधूरा है, ए कहाँ है बी कहाँ है ये भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब जाके ये कंप्लीट रिलेशन मैथमेटिकली डिफाइन किया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सिंपल इस बेस पर हम इसको रिलेशन कह सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर से बनाया गया है। तो एक डेफिनेशन है सिंपल करस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। ये बेसिक डेफिनेशन है। थोड़े से हायर लेवल पर जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि दो सेट्स हों, ए टू ए भी रिलेशनशिप होती है। जैसे हमारी फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन होते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, ब्रदर सिस्टर, मदर सन, फादर डॉटर। तो ये ए टू ए का मतलब है एक ही सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन ये अगले लेवल पर है। इनिशियली लेवल पर हम बात कर रहे हैं दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन की। जैसे हमारी फैमिली और हमारे नेबर की फैमिली, दोनों की फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फिलहाल हम इस तरह से ए क्रॉस बी या ए टू बी कह सकते हैं। तो ये था रिलेशंस का बेसिक डेफिनेशन। ए क्रॉस बी जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनेगा उसके ऑर्डर्ड पेयर से कोई भी एक सबसेट्स आप अगर बना देते हैं, कोई भी एक सबसेट्स आप ले लेते हैं, तो उसके एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप आप डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनती है, जो ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है, ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चंस में, वो डेफिनेशन है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगले पेज पर हमने उसी को लिया हुआ है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट लेंगे, यहाँ से टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 9 नंबर ऑफ सबसेट्स। किसके सबसेट्स हैं ये? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, मैंने एक सबसेट लिया है ये और उसको रिलेशन की तरह आपके सामने डिफाइन करके दिया हुआ है। कोई भी सबसेट लेंगे वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब अगर ए टू बी नहीं लाके ना लेके आप बी टू ए ले रहे हैं तो बी क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस का ए का सबसेट ले रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। और अगर आप ए क्रॉस ए का सबसेट ले रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यस, ऑटो में लिख देते हैं रिलेशन ऑन ए। क्लास 12th में जब रिलेशन स्टार्ट होता है, जो सिलेबस एज पर सीबीएसई दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ के सारे क्वेश्चन रिलेशन ऑन ए पर बेस्ड हैं, ए क्रॉस ए। बट ए क्रॉस ए नहीं लिखा जाता, सिंपल रिलेशन ऑन ए। तो ए क्रॉस ए के लिए भी है, ए क्रॉस बी के लिए भी है, बी क्रॉस ए के लिए भी है। आपको बस याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट्स रिलेशन के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं, उनको रिलेशन बोला जाता है। जब ऐसा बोलते हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इसका एक सबसेट होगा पाई या नल सेट। तो नल सेट को कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पर मान लीजिए एक R2 में ले लेता हूं जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इसको जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप डिफाइन की जाएगी? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ऐसा कोई भी रिलेशन बना दीजिए जो इनमें से कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाइड ना कर पाए। जैसे ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस 100।
क्या इनमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 100 प्लस करने पर आता हो? नहीं होगा। इसका मतलब है रिलेशनशिप तो है, बट उसको सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो द empty set which is subset of A cross B also represents a relationship or relation। तो इस तरह से आप A belongs to A and B belongs to B यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंप्लीट एग्जाम्पल बनेगा। तो नल सेट विल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप और रिलेशन, बट उसको कोई एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऐसा रिलेशन बनेगा वहां पर। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए क्रॉस बी खुद अपने आप का सबसेट है, तो वो भी एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें क्या रिलेशन बनेगा, आप इसमें देखेंगे सेम है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या तो इक्वल है या लेस है। सिर्फ इस केस में इक्वल है, बाकी सारे केस में यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 ग्रेटर भी दिया। तो ऐसा कोई रिलेशन हम बना सकते हैं जहां पर ये सारे एलिमेंट उसको सेटिस्फाइड करें। आप कह सकते हैं A is 123, B is 149 या स्क्वायर। तो मीनिंग इज दिस कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप ले रखे हैं या उस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, वो जिस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे उसको रिलेशन बोला जाएगा, और उसको ए और बी की टर्म्स में, कुछ बुक्स में कुछ जगह पर ए और बी की बजाय एक्स वाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम होगा, एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। एक्स हो सकता है लेस आर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, बट अगेन एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। या एक्स जैसे मैंने कहा था स्क्वायर रूट हो सकता है। तो ये है डिफाइन करने का तरीका, बट बेसिक चीज है एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट देखते हैं कितने रिलेशंस हो सकते हैं किसी भी केस में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो पिछले एग्जाम्पल को ही हम लेके चलते हैं। एन ए 3 था, एन बी भी हमारा 3 था, तो एन ए क्रॉस बी कितना हुआ, 3 इंटू 3 9, यानी 9 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आएंगे। अब इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर 9। 2 पावर 9 कितना होता है देख लेंगे करके, बड़ा आसान है, वैसे तो याद नहीं होगा नॉर्मली, बट करना है तो आप पहले 2 टू पावर 5 को लर्न कर लीजिए। ये होता है 32, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में नहीं लिख सकते, एंड 2 टू द पावर 4, यानी 32 इंटू 4 कितना होता है 16। तो 16 टू जा 32, 3 कैरी 18 एट 3, तो 512। ऐसे 2 टू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको 2 की पावर 5 याद है 32, तो 32 का स्क्वायर 10, 32 का इंटू 32 कर सकते हो आप, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो वो 1024 होता है, 1024, तो उसका हाफ हो गया 512। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 512, किसके, ए क्रॉस बी के, और जितने सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। ये भी आप, एवरी सबसेट इज अ रिलेशन, जितने सबसेट हैं वो रिलेशन है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए, वो भी हो जाएंगे 2⁻⁹ यानी 512। तो किसी भी केस में अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, तो आपको पहले ए के एलिमेंट्स देखना है, बी के एलिमेंट्स लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, और जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर लगा देंगे, उतने ही सबसेट्स होंगे, उतने ही रिलेशन होंगे।
तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से देखा। इसी चीज को जनरल थ्योरेटिकली कैसे लिखा जाएगा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स। ए के अंदर एम और बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी कंसिस्ट एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स and every subset of A cross B define a relation from A to B. So number of subsets will be 2 to the power mn and same as number of relations will be 2 to the power mn. तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B। लेकिन इसी में अगर हम ऐड करें सिंपल सा क्वेश्चन, इफ एन ए इक्वल टू 5 then how many relations are possible on A। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर एक ही सेट है, रिलेशंस ऑन ए लिख दिया मतलब A to A। तो आपको पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A विल बी 5 into 5 that is 25 and number of relations will be 2 raised to the power 25। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए आपके पास फार्मूला आ गया। देन कम्स डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। जब भी आप रिलेशन बनाएंगे तो याद रखिए रिलेशन कहाँ से बनेगा, रिलेशन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर से। उसके अंदर क्या होंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट्स आएगा तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जैसे अभी हम ले रहे थे वहां पर 1 1 1 4 1 9, मान लीजिए एक आपने सबसेट लिया ए क्रॉस बी का और ये रिलेशन है। तो जब आप रिलेशन आपको गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, तो डोमेन क्या होगा उसका, डोमेन होगा जो पहला पहला एलिमेंट है इसको आप निकाल के एक अलग से सेट बना दिए, इसमें बाई चांस सारे 1 ही हैं तो आप इसका डोमेन हो जाएगा 1, यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू द रिलेशन R इज कॉल्ड डोमेन। अगर कोई दूसरा रिलेशन है R2 1 2, वहां 2 तो शायद था नहीं, 1 4 9 ही था, तो 1 4 ले लें, 2 9 ले लें, तो यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 and 2। बस एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, डोमेन इज ए सेट, याद रखना इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट लेना है जो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं। सेट के अंदर है, ए के अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट से डोमेन बनता है। और सेकंड एलिमेंट से देखिए ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। तो यहाँ पर इसकी रेंज हो जाएगी 1 4 9। अब इत्तेफाक से ये सेट बी के इक्वल हो गया, सेट बी यही है 1 4 9, देख सकते हैं आप 1 4 9 है हमारा सेट बी। तो बाई चांस ऐसा हो सकता है कि रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल हो जाए, बट जरूरी नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर रेंज देखिए क्या आ रही है, 4 and 9 है। तो रेंज जो है वो हमेशा सेकंड सेट से बनती है, उसके एलिमेंट सेकंड सेट से आते हैं। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है रिलेशन तो बी का सबसेट्स बनेगी रेंज, बी के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर कितने हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें कनेक्टेड हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे बनता है डोमेन। तो डोमेन को देखिए मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है, ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है
उन सब का फर्स्ट एलिमेंट से बनता है डोमेन और सेकंड एलिमेंट से बनता है रेंज। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है डोमेन और रेंज की। फिर आता है इनवर्स रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आप उसको अपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा। जैसे 1 1 का अपोजिट ऑर्डर तो 1 1 ही आएगा, लेकिन 1 4 का 4 1 हो जाएगा और 1 9 का 9 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशन, यानी अपोजिट कह सकते हो, बट अपोजिट वर्ड नहीं है, प्रॉपर वर्ड इनवर्स है। और उसका सिंबल है, क्योंकि ये आर का इनवर्स है तो आर के हेल्प से ही बनेगा, ऊपर -1 की पावर लग जाएगी, बट ये पावर नहीं है, एक्चुअली सिंबल है। -1 को एज ए सिंबल यहाँ पर यूज किया जा रहा है इसका इनवर्स दिखाने के लिए। अगर ये R2 है तो इसमें R2 पावर -1 हो जाएगी और ये रिलेशन बन जाएगा 4 1 एंड 9 2। तो ये इनवर्स रिलेशन भी एक छोटा सा टॉपिक रिलेशन के अंदर ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। लेकिन इसकी भी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए कैसे बनाया, आर इनवर्स या इनवर्स रिलेशन इक्वल टू बी ए वाइल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो वो बन जाएगा उसका इनवर्स रिलेशन। सॉरी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए विल बी इन द इनवर्स ऑफ आर और इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप के रिलेशंस हैं। तो बेसिकली 11th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, 12th क्लास का टॉपिक है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 11th की एनसीईआरटी लेवल पर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलग से नहीं लिखा है बट क्वेश्चन उस पर मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो ये भी हमें समझना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी कितने तरह के रिलेशंस होते हैं। तो पहले हम देखें, सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सेट ए के अंदर हम लाइंस बना दें L such that L is a line in a plane। अभी तक हम नंबर्स ले रहे थे, अब हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसके अंदर लाइंस हैं। 2D प्लेन में जितनी भी लाइंस हो सकती हैं उन सारी लाइंस का हमने एक सेट बना दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब कितनी लाइन होगी, इनफाइनाइट सेट है, इसलिए आप रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं कि लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A, या इसको भी हम चेंज करके सेट का नाम भी कैपिटल L कर देते हैं। तो हमारा सेट है L, कैपिटल L, और उसके अंदर है स्ट्रेट लाइंस इन द प्लेन। तो 3 लाइंस हमने इसके अंदर ले रखी हैं, L1 L2 L3। कहीं पर भी हो सकती हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि ये L1 लाइन है। तो ये इसके एलिमेंट्स हमने कुछ ले रखे हैं। तो अब इन एलिमेंट से L1 L2 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, एक L2 L3 ऑर्डर पेयर बन जाएगा, एक L1 L3 ऑर्डर पेयर हो जाएगा, एक L2 L1 भी बना सकते हैं हम। और देख लेंगे जरूरत पड़ी, फिलहाल इतने ऑर्डर पेयर हमने यहाँ से ले लिए। क्योंकि ये एक ही सेट है L, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर किसके होंगे, L क्रॉस L। क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट सेट है तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं, लेट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ L क्रॉस L, यानी कुछ हमने L क्रॉस L के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर ले रखे हैं। अब आप देखिए
ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट ये फिलहाल हमने क्या किया, एक सेट लिया, उसके कुछ एलिमेंट्स लिए और उनसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाए। अभी हमने इन ऑर्डर्ड पेयर में कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया कि क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम एक रिलेशनशिप बनाए आर, अब यहाँ पर हम L1 L2 जैसे हम ए और बी लेते थे, थ्योरेटिकली ए बी या एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में डिफाइन करते हैं रिलेशन को, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं L1 L2, दो जनरल एलिमेंट्स हैं और रिलेशनशिप इनके अंदर है कि ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों के दोनों L1 L2 क्या होंगे, ये बिलोंग्स करेंगे L को। अब एक हमने रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइन की है, ये तो कुछ हमने आपको बताने के लिए ऑर्डर्ड पेयर लिए थे कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर L क्रॉस L के अंदर होंगे, लेकिन अब ये रिलेशन है जिसमें वही लाइंस आएंगी जो आपस में पैरेलल हैं। अब अगर L1 और ये कोई L5 है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो L1 और L5 इसमें नहीं आ सकती क्योंकि इस रिलेशन में पैरेलल लाइंस ही बिलोंग करेंगी। तो अब इसके अंदर देखिए कि क्या L1 और L1 ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा क्या, इसको एक ही एलिमेंट को उसी के साथ आपने पेयर बना दिया, जैसे 1 1 था तो L1 L1 एक पेयर है, क्या ये इसको इस रिलेशन को बिलोंग करेगा इसके अंदर, तो डेफिनेटली करेगा क्योंकि हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आप कह सकते हैं दिस विल बिलोंग्स टू आर एज एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि L1 L2 R को बिलोंग करेगा। अगर पूछा जाता है तो ऐसा कोई भी रिलेशन जो हर एक लाइन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ L1 ही L1 से कनेक्टेड है, L2 भी L2 से कनेक्टेड हो जाएगी, L3 L3 से कनेक्टेड हो जाएगी, यानी प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइन अपने आप के साथ रिलेटेड हो जाएंगी क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है, पैरेलल का रिलेशनशिप है। अगर इसी पैरेलल को परपेंडिकुलर से बना दें, अगर हम लिख दें L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो हर एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, वो एक अलग रिलेशन हो गया, वहां पर हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। लेकिन पैरेललशिप है तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ऐसा रिलेशन जो हर एक एलिमेंट को अपने आप से कनेक्ट करता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A related to itself। जैसे फ्रेंडशिप, हर एक बंदा अपने आप का फ्रेंडशिप अपने आप का फ्रेंड होता है, खुद का भला सोचता है, खुद के लिए सजेस्ट करता है, गलतियां भी ढूंढता है, कभी मन खराब हो तो उसको समझाता भी है। तो फ्रेंडशिप इज आल्सो अ रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। बट इसमें जो याद रखने वाली बात है ये है फॉर ऑल, एवरी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि कोई एक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। अब एक और रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशनशिप, उसका ज्यादा वेटेज नहीं है बट इसी से मिलता जुलता है तो समझा देता हूं। आइडेंटिटी में भी सब कुछ ऐसा ही है, हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होता है, रिफ्लेक्शन में भी हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में इसके बाद ओनली लिखा होता है, रिफ्लेक्शन में ओनली वर्ड नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेट में 1 और 2 एलिमेंट हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल से आप समझ सकते हो, तो ये जो R है 1 1 2 2 1 2 और एक रिलेशन R2 ले लिया R1 R2, इसमें भी 1 1 है 2 2 है और कुछ भी नहीं है,
तो आइडेंटिटी में लिखा रहता है ओनली, यानी कोई और ऑर्डर्ड पेयर उसमें नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो 1 1 2 2 ही आएगा, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव में ओनली नहीं लिखा है, तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 के अलावा 1 2 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है। रिफ्लेक्सिविटी कंटिन्यू रहेगी, फेल नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइडेंटिटी में जितने एलिमेंट है वो अपने आप से कनेक्टेड होंगे और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर वहां पर नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। दिस इज रिफ्लेक्सिव। फिर आता है क्या सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो एस, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिटी। तो ये एक सिंपल सा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है? तो सिमेट्रिक देखते हैं अपन यहां पर। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललशिप में ये ट्रू है। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी लाइन पहले के भी पैरेलल होगी। तो इसमें ऑर्डर बदलने पर कोई डिनाइल नहीं आ रहा है, दोनों पेयर बिलोंग करेंगे। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस मीन्स L1 L2 belongs to R implies that L2 L1 belongs to R। यानी जो उस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट हैं L1 L2, उनका अपोजिट ऑर्डर भी उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि सभी के लिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं हो रही है। इफ लिखा हुआ है, कंडीशनल है। इफ L1 L2 belongs to R, then L2 L1 should also belongs to R। तो इसको कहा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशनशिप। ये देखिए, इफ AB belongs to R, then BA belongs to R। ये डबल एफ नहीं है, सिंगल एफ है। यानी जो आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी अगर कोई प्रेजेंट है तो बी ए भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना चाहिए। अगर है तो ऐसा फ्रेंडशिप, ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहलाएगा। जैसे परपेंडिकुलर लाइंस, L1 परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलरिटी के जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होती। लेकिन सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में जो एक पेयर है उसका उल्टा होना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रेजेंट है उसका अपोजिट वहां पर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल से देखें, अगर इसके अंदर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके अंदर 1 3 नहीं है तो 3 1 का होना जरूरी नहीं है। 2 3 नहीं है तो 3 2 का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 1 2 है और 2 1 है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, सॉरी सिमेट्रिक कहेंगे। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 है नहीं इसके अंदर, लेकिन ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशनशिप। तो बट इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो है कि कंडीशनल है, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। जो इसके अंदर है उसका उल्टा होना चाहिए, दैट्स ऑल, उसका अपोजिट होना चाहिए। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर L1 L2 से कनेक्टेड है, ये भी कंडीशनल है। अगर L1 और L2 कनेक्टेड है, L2 और L3 कनेक्टेड है, तो L1 और L3 को भी कनेक्टेड होना चाहिए।
और ये यहाँ पर पैरेलल वाले रिलेशनशिप में तो ये ट्रू है, जैसे लाइन L1 L2 एंड L3, L1 L2 के पैरेलल है, इट मीन्स L1 L2 belongs to R, L2 parallel to L3, so L2 L3 belongs to R। ये आपको गिवन में रहेगा हमेशा, जब भी आप ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करेंगे ये आप अपने मन से सपोज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ये गिवन में है, आपको इन दोनों की हेल्प से प्रूव करना है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का पेयर उसके अंदर होना चाहिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इट मींस L1 एंड L3 विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये रिजल्ट भी है, जनरल रिजल्ट, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उस बेस पर हम कह सकते हैं L1 एंड L3 आर पैरेलल, बिलोंग्स टू R एंड दिस रिलेशनशिप इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी की फाइनल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। लेट A be any set A, relation R on set A is said to be transitive. Again single F, if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R। यानी ये दोनों चीजें आपको कंडीशनल है, अगर फर्स्ट एंड सेकंड है और थर्ड भी है तो ट्रांजिटिव है, वेयर ABC बिलोंग्स टू A। इसी तरह से इसको रिलेशंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, A B बिलोंग्स टू R को लिखा जा सकता है A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C implies A रिलेटेड टू C। और ये ABC तीनों कहाँ होना चाहिए, सेट A के अंदर। अगेन इसमें भी वही है कि जो सेट के सारे एलिमेंट हैं सबकी बात नहीं की जा रही है, सिर्फ उनकी बात की जा रही है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ये रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, ये रिलेशन है 1 to 2 1। अब ये सिमेट्रिक तो है और ट्रांजिटिव की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन L1 L2 L2 L3, L3 1 के इक्वली है एक्चुअल में। अगर इसमें 1 1 भी आ जाए तो देखिए 1 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है और फर्स्ट और 1 1 भी कनेक्टेड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 to 2 1 में ये दोनों कॉमन एलिमेंट हैं और फर्स्ट और लास्ट भी कनेक्टेड है, भले ही फर्स्ट और लास्ट सेम है। तो ये तीनों रिलेशनशिप होती हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देन व्हाट इज इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग से रिलेशन नहीं है, जो इन तीनों को सेटिस्फाइड करता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंस। रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक इज ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पूरा रिलेशनशिप का टाइप्स है जो हमारे सिलेबस में है, और भी इसमें होता है लेकिन फिलहाल यही है जिस पर बेस्ड बोर्ड पर और कंपटीशन में भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहें, करते रहें, और कोई भी डाउट है तो पूछते रहें। पूछेंगे तो पाएंगे, नहीं तो पछताएंगे। थैंक यू।